नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। ज्योत्सना, कुदरत के लिहाज से हमारा देश कितना खूबसूरत है। यहाँ हर 2 महीने में मौसम बदलता है और मौसम के साथ ही बदल जाता है आसपास का नजारा और आबो हवा भी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी आप। मौसम बदलते ही प्रकृति अपना रंग रूप भी बदलती है। कभी ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ मन को लुभाते हैं, तो कभी बसंत के मौसम में हर तरफ पीली पीली सरसों के फूल दिखाई देते हैं। बिल्कुल, बाग बगीचे अलग अलग फूलों से लदे हुए होते हैं और वही तस्वीरें तो हम भी आपको दिखा रहे हैं। और कितनी मन को लुभाती हैं ये तस्वीरें। वैसे मीनाक्षी, बसंत के बाद आती है तपती चुभती गर्मी। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए लंबी छुट्टियों वाला मौसम। तरबूज, खरबूजा, लीची, आम यानी कि रसीले फलों वाला मौसम। और यही याद दिलाता है मुझे मेरे बचपन की। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो जब गर्मी बढ़ती है, धरती तपने लगती है, लू के थपेड़ों से हरे भरे पौधे पत्तियों ही नहीं बल्कि हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचने लगता है, त्वचा झुलसने लगती है। और इसका सीधा असर शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स पर तो पड़ता ही है। डाइजेशन डिस्टर्ब होने के साथ साथ गर्मी में होने वाली कई दूसरी परेशानियां भी मीनाक्षी शुरू हो जाती हैं। स्किन, बालों, सब पर गर्मी का बुरा असर पड़ता है। और फिर इन दिक्कतों को छिपाने के लिए लोग तरह तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असली खूबसूरती मेकअप से नहीं बल्कि अंदरूनी तंदुरुस्ती से आती है। तो चलिए, कोरोना के बढ़ते संकट के बीच आज गर्मी में मजबूत इम्यूनिटी के साथ कैसे आए हम सबकी शरीर में ताकत, खूबसूरती और साथ ही कुदरती निखार, ये स्वामी रामदेव से जानते हैं, जिनकी स्किन योग की वजह से अभी भी बच्चों जैसी है। और स्वामी जी अक्सर ये बात कहते भी हैं। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। आज अच्छे बाल और अच्छी त्वचा, ये दोनों ही करने हैं पूरे हिंदुस्तान की। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। और आज देखो, आपने जैसे भारत के रंग बताए, तो ये सारे रंग आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। अलग अलग चेहरों के रंग कुछ बता रहे हैं। अब इसके ऊपर अलग अलग लेप लगा दिए हमने। अब ये लेप बताते बताते मुझे कुछ जरूर बताना पड़ेगा। क्या क्या है? एक एंटी पिंपल लेप है, जिसमें गुलाब जल है, मुल्तानी मिट्टी है, गुलाब के फूल हैं, एलोवेरा है। यहाँ एक है कायाकल्प लेप, जिसमें मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा, नीम, मेहंदी, अपामार, गुड़, कायाकल्प है। एक हर्बल फेस पैक है। ज्यादातर में ये मुल्तानी मिट्टी आप जो देख रहे हैं, एलोवेरा है, ये तो सब में कॉमन है। फिर मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा, नीम, कपूर, हल्दी का है। एक रोजी हनी लेप है, गुलाब के फूल, दूध और शहद मिलाते हैं। एक केश कांति लेप है, जो बहन को लगा रखा है बालों में। गूलर के पत्ते, प्याज, मेहंदी पाउडर, कड़ी पत्ता, त्रिफला, भृंगराज और भांग के पत्ते। और इसमें वो कलौंजी भी डाल देते हैं पीस करके। तो ऐसे, और एंटी एजिंग लेप, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। पपीते का भी लेप लगा रहे हैं। फिर एक में ऐसा है जिसमें सारी चीजें हैं। ये देखो, इधर ये पपीता है, ये केला है, ये संतरा है, फिर इसमें गुलाब के फूल भी है, इसके अंदर बादाम, अखरोट, और इसमें कलौंजी है, और फिर गुलाब जल, मुल्तानी मिट्टी और नीम के पत्ते, एक साथ इनको मिला दिया। रेडीमेड के तौर पर ये कांति लेप भी है। अब स्वामी जी, बात चाहे चंदन की हो, मुल्तानी मिट्टी की हो, कांति लेप की हो, या फिर अभी आपने पपीते और बहुत सारी ऐसी चीजें बताई है, ये तो बड़ा नोट करके लिखने वाली चीजें हैं। लेकिन स्वामी जी, ये तो सारी क्या लगाना है उसकी बात हो गई, लेकिन कैसे स्किन का कनेक्शन हमारे डाइजेशन से है। और अगर डाइजेशन सही हो तो ब्लड प्यूरिफिकेशन अच्छा हो और स्किन नेचुरली ग्लो करने लगे। इसके लिए ज्यादातर लोगों को अपना डाइजेशन शायद सबसे पहले सुधारने की जरूरत है। तो आज योगाभ्यास की शुरुआत क्या वहीं से कर लें? पेट खुश तो स्किन भी खुश। डाइजेशन को सुधारने के लिए कुमारियासव, लोहासव और पुनर्नवारिष्ट, बहुत ज्यादा कोलाइटिस है तो कुर्जारिष्ट, और खून की भी कमी है, तंदुरुस्ती भी ठीक नहीं, नींद भी अच्छी नहीं आती है, तो द्राक्षासव एक नया है, ये अवतार आसवों में। पद्मासन में बैठ गए और ऐसे दोनों हाथों की अंगुलियां साइड में लगा करके उठ गए और
1 मिनट के अंदर कड़ाके की भूख लगने लगती है इसमें। थोड़ा कठिन है, बैलेंस बनाना पड़ेगा। अब इसको, ये फिसलन वाला थोड़ा कारपेट है, तो हाथ ऐसे पूरी हथेली रख करके ऐसे उठा दे। 1 मिनट तक ऐसे करने से अरे पूरा फर्स्ट क्लास डाइजेशन हो जाता है। ये उत्थित पद्मासन है। अब मेरे बाल पहले जो है ना यहां तक आते थे, छाती तक, अब देखो नीचे पैरों तक पहुंच गए। इसके लिए क्या किया मैंने, एक तो मैंने ये बद्ध पद्मासन करना शुरू कर दिया। ऐसे पीछे से पकड़ लो, बाएं हाथ से बायां पैर, दाहिने से दायां। थोड़ा कठिन है, जो हल्के फुल्के हैं वो कर पाएंगे। अब ये बद्ध पद्मासन नहीं तो सुप्त पद्मासन, ऐसे लेट गए ऐसे। आज सब बहनें रंग बिरंगी दिखाई दे रही हैं। इनके घर वाले इनको पहचानेंगे नहीं अभी कि, लेकिन इनकी खूबसूरती बढ़ा रहे हैं प्राकृतिक तौर तरीके से। नहीं तो लोग आजकल डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो ऐसे केमिकल लगाते हैं कि उससे फिर जिंदगी भर के लिए खूबसूरती का मोक्ष ही हो जाता है। खैर, तो ये सुप्त पद्मासन, सुप्त वज्रासन, ये बड़े जबरदस्त हैं पेट के लिए, डाइजेशन के लिए। माने इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे, और जो ये ना कर सके, जो पीछे ना झुक सके सुप्त पद्मासन में और सुप्त वज्रासन में, उनको आगे झुका देते हैं। ये डाइजेशन के लिए रामबाण है। और शीर्षासन और सर्वांगासन तो बताएंगे ही, उससे तो 100 साल तक आंखें अच्छी रहेंगी, बाल अच्छे रहेंगे, गाल अच्छे रहेंगे, चेहरा अच्छा रहेगा। आगे झुक गए ऐसे। अब इसमें ना थोड़ा धीरज चाहिए। आज ये सारे उपाय बताते बताते जितना हो सके उतना अपनी जिंदगी से केमिकल्स को हटाइए। ये सारे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, ये सब आज हमने सब नेचुरल यहां पर रखे हुए हैं। जितना हो सके अपनी जिंदगी से केमिकल्स का जहर हटाइए, सिंथेटिक चीजों को हटाइए, प्रकृति और संस्कृति से अपनी जड़ों से जुड़े। मंडूकासन, ऐसे नाभि के दोनों मुट्ठियां लगा के और ऐसे, पहले बाएं हथेली फिर दाएं हथेली और ऐसे। डर्मेटोलॉजिस्ट के ट्रीटमेंट की स्वामी जी आप बात कर रहे थे, रुकना पड़ता है। और हमने देखा है कि केमिकल पीलिंग का भी आजकल बहुत ट्रेंड है, जो टेम्पररी सुख देता है लेकिन परमानेंट स्किन की खुशियों को छीन लेता है। बहरहाल स्वामी जी, गर्मी में स्किन की कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें है सनबर्न। अब योग से कैसे बॉडी को अंदर से ठंडा रखा जा सके ताकि धूप जो है वो हमारी स्किन को जलाए ना और सनबर्न और एक्सट्रीम सनबर्न की परेशानी ना हो। केमिकल पीलिंग इसने करवाई थी, है ना। ये बहन बैठी, खुद डॉक्टर है। इसका इतना बुरा हाल हो गया था कि अब ये केमिकल पीलिंग की तरफ देखती भी नहीं है। क्या क्या लगवाया था? ओम स्वामी जी, मेरे जो पिंपल्स थे वो काफ़ी अर्लियर एज में आने शुरू हुए, लेकिन सब मुझे बड़ा ही पनीर बोलते थे मेरी पूरी स्टूडेंट लाइफ में। उसके बाद धीरे धीरे काफ़ी लोगों ने मुझे बोलना शुरू किया कि इनको एक बार दिखा लो। मैं कभी दिखाती नहीं थी, अपने आप ही नेचुरल आते थे, नेचुरल हट जाते थे। लेकिन फिर उसके बाद पीलिंग करा के क्या हुआ? हाँ, फिर उसके बाद मैंने जब पीआरपी हुई मेरी, फिर उसके बाद केमिकल पीलिंग, डर्मा रोलर, नीडलिंग, वो सारा करने के बाद मेरी ये स्किन पूरी सैग कर गई, लटक गई और यहाँ पर एक्स्ट्रा स्किन लटक गई। लोग मुझसे कहने लगे आप अपनी उम्र से और 10 साल बड़े लग रहे हो, बूढ़ी लगने लग गई। वापस इसने योग करके ही अपने आप को बचाया। उसके बाद से मैं बस खाली एलोवेरा जेल अभी लगा रही हूँ और सारी चीजें बंद कर दी है, ना कोई मेडिकेशन ना कुछ। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। अब ये एलोवेरा जेल आज ले, गिफ्ट में ले जा तू। ये अब देखो, ये चीजें केमिकल पीलिंग करा करके ना, केमिकल फीलिंग करा करके पूरी बुरी हालात हो रखे लोगों। कह रहे मुल्तानी मिट्टी लगा लो, ये जो आज मैंने बताया
एंटी पिंपल लेप, कायाकल्प लेप, हर्बल फेस पैक, रोजी हनी लेप, पपीते का छिलका का लेप, पपीता का ही लेप पूरा, ऐसी एंटी एजिंग लेप और केश कांति लेप तो जबरदस्त है। ऐसे इन चीजों को जब हम कर लेते हैं तो फिर पूरा चेंज आ जाता है। आपने जो बात कही अभी, देखो मैं तो सबसे बड़ी चीज कहता हूं, सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो, मंडूकासन कर लो, अर्धमत्स्येंद्रासन वक्रासन कर लो, गोमुखासन कर लो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन कर लो, पाचन तंत्र तो अच्छा हो ही जाएगा। सर्वकल्प पी लो, लीवोग्रिट लीवामृत ले लो, जीरा धनिया सौंफ मेथी अजवाइन का पानी अथवा जीरा धनिया सौंफ और मुलेठी और गुलाब का पानी, ये तो पंचामृत है पेट के लिए। और ऐसे ही वात रोगों के लिए, ऐसे ही जिनका ये प्लेटलेट घट जाता उनके लिए, कैंसर के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए हमने अलग अलग पंचामृत बताया हुआ है। ये सब कर लें, लेकिन कम से कम बचपन से बच्चों की आदत डालें कि आप शीर्षासन या सर्वांगासन जरूर करें। चलो आप तो गोमुखासन कर लो, ये शीर्षासन ये सबसे जबरदस्त एंटी एजिंग है। और यही करके शीर्षासन और सर्वांगासन बचपन से अभ्यास कर लेंगे। अब देखो इससे 100 से ज्यादा बीमारियों से बच जाएंगे। जो शीर्षासन करेंगे कभी भी उनको वेरिकोज वेन्स नहीं होगा। जो शीर्षासन करेंगे उनकी कभी भी आंखें कान कमजोर नहीं होंगे, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति आजकल बहुत कमजोर होगी। उनको कभी भी आई ग्रिट ईयर ग्रिट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी मेमोरी वीक हो जा रही है, फिर हमको मेमोरी ग्रिट मेधावती, फिर इम्यूनोग्रिट गोल्ड, न्यूरोग्रिट और मेधा क्वाथ, सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, न जाने क्या क्या देना पड़ रहा है। जो ये शीर्षासन करेंगे उनको जिंदगी में कभी भी चेहरे की समस्या नहीं होगी, चेहरा मोहरा एकदम ठीक रहेगा। इससे जो है कभी अच्छा स्वामी जी देखिए, आज का टॉपिक ही ऐसा है कि उसके साथ आदमी नहीं फंसेगा। बहुत सारे सवाल खुद ब खुद जुड़ते चले आ जाते हैं। अब देखिए जैसे अगर मैं राजस्थान के क्लाइमेट की बात करूं तो बहुत ही ड्राई गर्मी पड़ती है, और वहीं अगर मुंबई की गर्मी की बात करूं तो वहां की गर्मी बहुत ही ह्यूमिड वाली गर्मी होती है। इतनी ह्यूमिडिटी होती है कि चेहरे पर लोग शिकायत करते हैं कि मुहासे हो जाते हैं। तो योग में क्या मुहासों का भी इलाज है? इस ह्यूमिडिटी से बचने का भी कोई इलाज है? तो देखो ये शीर्षासन और सर्वांगासन तो करना ही है। ये तो करते करते, अब मैं दूसरी बात, आपने जो प्रश्न पूछा उसका भी उत्तर दे रहा हूं। ये करते रहे, अपना अपना अभ्यास करते रहे, मंडूकासन, योग मुद्रासन। कील मुहासों के लिए एक तो ये एलोवेरा, एलोवेरा फ्रेश लगाओ। एलोवेरा, एक एलोवेरा ये स्किन के लिए अच्छा है, हड्डियों के लिए अच्छा है, अर्थराइटिस के लिए अच्छा है, कमजोरी के लिए अच्छा है, माहवारी के लिए अच्छा है। इसका पल्प निकाला इसको, और ये ऐसे इसको चबा लेते हैं तो दांतों के लिए अच्छा है। इस अंदर चेहरे में अंदर जो है ना मुंह में वो हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, बाहर के भी छाले, स्किन के ऊपर भी और अंदर मुंह में भी छाले, उसको ही ठीक कर देता है। एलोवेरा में अब ये कांति लेप लगा दिया, और सीधा भी एलोवेरा लगा सकते हैं। एलोवेरा में कांति लेप और थोड़ा हनी मिला दिया, और इसको चेहरे पर लगा करके सुबह उठते ही लगा दिया, थोड़ी देर में सूख जाता। अपना योगाभ्यास कर ले, एलोवेरा और थोड़ा सा हनी मिला दिया इसमें, हनी कांति लेप में, और ये लगा दिया चेहरे के ऊपर। ये छोटे छोटे उपाय तो घर पे ही कर सकते हैं ना, और इनसे ये जो पिंपल्स रिंकल्स है ना, इसका परमानेंट सॉल्यूशन है। आजकल कॉलेज के बच्चों को भी कांति लेप का पता है, और वो इसको मिला करके और इसको लगा लेते हैं और अपने पिंपल्स को मिटा लेते हैं। बाकी ये जो एलोवेरा है ये तो कभी भी लगाया जा सकता है। और मैंने एक दिन दिखाया था, बीच में मैंने पुशअप लगाए ऐसे इस तरह से करके, तो यहाँ काला काला हो गया था 1 2 3 जगह, तो पूरा ऐसे 2-2 इंच तक मैंने थोड़ा सा ऐसे लिया। और आजकल गर्मी में तो जांघें लग जाती हैं, जांघें लग जाती हैं, और उसके दोनों तरफ जांघों के फिर इतना दर्द होता है, 2 कदम भी नहीं चला जाता। ऐसे ही चेहरे पर लगा लिया। छोटी छोटी चीजें, ये तो जेब में ही रख सकते हैं। इसका छोटा पैक भी हम देते हैं, जेब में रख लिया, लगा लिया। पिंपल्स तो मेरे को भी इतने निकले थे बचपन में, उसका ये एकमात्र सॉल्यूशन है। छोटे छोटे उपाय हैं। फिर जो है आजकल स्क्रब लगाते हैं, तो मुल्तानी मिट्टी का ये स्क्रब भी हमने बना दिया, मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक भी बना दिया। अरे मुल्तानी मिट्टी सीधी लगा लो ना अपने घरों में। ये छोटी छोटी चीजें, आजकल इतना कृत्रिम जीवन हो गया। चलो उल्टे लेट जाओ, जो लेट सके, जिनके लीपा पोती कर रखी है
आज सब बहनों का मेकअप कर दिया हमने। तो आजकल शहरों के अंदर ये कुछ भी लेप लगाते हैं, क्या करते, फेस पैक 1-2 हजार रुपए से लेकर के कितने तक ले लेते, 5-5 हजार, मतलब 1-2-3-5 हजार ले लेते हैं। अरे भाई अपने घर में ये बढ़िया बढ़िया चीजें खुद बना के लगा लो, सीरियल कम देखो, थोड़ा चुगली चाटे कम करो, कम थोड़ा सा इधर अच्छा उधर स्वामी की जी देखिए वहाँ पे जो रंग बिरंगे चेहरे दिखाई दे रहे हैं, घर में शुरू हो जाता है, उसको कम करो। मैं कह रही थी स्वामी जी देखिए बड़े रंग बिरंगे से चेहरे अभी वहाँ पे नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने चंदन का लेप लगा रखा है, किसी ने मुल्तानी मिट्टी का, किसी ने वो जो आप कांति लेप कह रहे थे वो लगा रखा है। तो बड़े रंग बिरंगे से चेहरे हैं, लेकिन ये जो कुदरत की रंगत है उसका सुख तभी मिलता है जब अंदर की रंगत एकदम ठीक हो और चेहरे पर भी रौनक बनी रहे। आपने बताया कि शीर्षासन, सर्वांग आसन, ये सबसे ना ऑक्सीजन का लेवल भी बना रहता है, ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा होता है। क्या प्राणायाम के जरिए भी इसे बेहतर किया जा सकता है? क्या डाइजेशन से लेकर चेहरे की रौनक तक प्राणायाम से बढ़ सकती है? हाँ देखो, जो कर सकें, आजकल मैंने 10-20 बार से शुरू करके 100 बार सूर्य नमस्कार और ये 100 बार भुजंगासन और ये दंड, ये भी करना शुरू करवा रखा और ये बहनें भी करने लग गई है, बड़ी मजबूत हो गई है। क्या बात है। तो ये दंड भी लगाने लग गई, जो दंड नहीं लगा सकते भुजंगासन करने लग गई, भुजंगासन ऐसे भी और ऐसे भी, और मजबूत हो गई हैं बहनें। बहनें अबला नहीं है, सबला है, ये बहुत बड़ी बला है। बला मतलब ऐसी नहीं है, लंबे 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 बल, बहुत बल वाली है। बला मतलब बल वाली है। हमारे यहाँ तो एक अति बला भी होती है, जड़ी बूटी। खैर, तो ऐसे जो कर सकें वो तो भुजंगासन 100 बार, दंड लगा लें 100 बार, सूर्य नमस्कार 100 बार कर लें। और सूर्य नमस्कार जो ना कर सके फिर वो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करके ही, इससे तो चेहरे की रंगत इतनी अच्छी हो जाती है लंबे लंबे श्वासों के साथ। देखो आप जो सूर्य नमस्कार कर सके वो तो सूर्य नमस्कार कर लेना। और ये सूर्य नमस्कार कितनी बार करना है बहनों? करो करो, 10 बार तो करना शुरू कर दिया ना, करो सब। हाँ ऐसे 10 बार ऐसे कर लें, ऐसे करो। बहुत अच्छा कर रही हैं सब बहनें, लगी रहो, मैं देखता हूँ कौन कितना अच्छा करता है, फिर उसको आज इनाम देंगे। सब अच्छा करेंगे। ऐसे बहनों को 100 बार ऐसे सूर्य नमस्कार। ऐसे अब ये कुछ तो कहते हैं बाबा जी थोड़े से बाल हमको भी उधार दे दो। तो अब ये बाल जो है आपको अच्छे रखने हैं तो इसके लिए थोड़ी सुबह सुबह एक बार मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है। जो सुबह ज्यादा पसीना ना बहा सके तो क्या करना, तो सुबह सुबह प्राणायाम ही कर लेना। ठीक कह रहे थे मीनाक्षी जी आप, सुबह सुबह जो ज्यादा कुछ ना कर सके, अब गर्मी बहुत ज्यादा है तो भस्त्रिका कर लें, कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ साथ फिर शीतली शीत करिए। 2 प्राणायाम सर्दी में जरूर करें, एक तो ऐसे, बाकी तो हमने सर्दी का इंतजाम भी कर रखा है। जो है गर्मी के अंदर कैसे ठंडक पानी है, तो ठंडक के लिए सारे नेचुरल चीजें हमने, नेचुरल जूसेज, ये सबसे जबरदस्त नेचुरल चीज है। बस जहां मच्छर ज्यादा हो तो वहां मत करना, कभी पता लगा मच्छर का ही मोक्ष हो गया। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हो गए। स्वामी जी ये तो शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन कैसे बढ़ाई जाए, दिमाग में ऑक्सीजन के फ्लो को, लेवल को कैसे बढ़ाया जाए, बालों को कैसे हेल्दी रखा जाए, उसकी बात हुई। अब हमने देखा है कि कई लोगों को आंखों के नीचे काले डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को आंखों के नीचे स्वेलिंग की भी प्रॉब्लम होती है। तो क्या ये नींद ना पूरी होने की वजह से होता है, और अगर ऐसा है तो इसका क्या समाधान है, इसे कैसे ठीक किया जाए?
अनुलोम विलोम करो। देखो आपने जो पूछा है ज्योत्सना जी, डार्क सर्कल, इसका मुख्य कारण एक तो नींद कम आना, गुस्सा करना, ओवर थिंकिंग करना, ज़्यादा मिर्च मसाले खट्टी तीखी चीज़ें ज़्यादा खाना, पानी कम पीना और पोषक तत्वों की कमी भी एक कारण होता है। तो एक तो एलोवेरा जूस पी लिया करें, और ये एलोवेरा जूस हमने सारे देश को उपलब्ध करा दिया है। आंवला एलोवेरा और गिलोय, ये 3 चीज़ें पी लेना कोई, और जिनको साथ के साथ चीज़ें आंवला एलोवेरा गिलोय नीम हल्दी और त्रिफला सब हो तो आरोग्य जूस पी लें। खैर, तो ये आंवला एलोवेरा पी लें, एलोवेरा लगा लें, और एलोवेरा में नीम के पत्ते जब मिला करके लगा लेते हैं तो, और थोड़ी देर ऐसे इसको 5 मिनट तक ये लगा करके ना फिर थोड़ा मसाज कर लेते हैं। ऐसे ये आपने ऐसे लगाया और ऐसे लगा के ऐसे मसाज कर लिया, ऐसे 5 मिनट तक ऐसे मसाज कर लिया। ये एकदम अनुभूत बात बता रहा हूँ। पूरे डार्क सर्कल, और किसी के आंखों के नीचे ही नहीं, बहनों को ज़्यादातर आंखों के नीचे और भाइयों के तो दोनों तरफ, इधर से माथे से शुरू होके यहाँ और ये यहाँ तक डार्क सर्कल इतने काले काले, गांव की भाषा में उसको बोले तो एकदम बरड़ बैल की तरह हो रखा है, इतने बुरे हालात हो जाते हैं। तो ऐसे 5 मिनट ये ऐसे कर लें, और जिनको पूरा वर्ल्ड का नक्शा तैयार हो जाता है, पूरे चेहरे पर झाइयाँ और सब चीज़ें हो जाती है, उसके लिए कोलेजन प्राइस भी हम देते हैं। लेकिन सबसे लाभ उसमें करता है एक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, एलोवेरा लगा करके 5 मिनट तक इसकी मसाज कर लें, और एलोवेरा जूस पी लें, और कोलेजन प्राइस खा लें, अथवा 1 गिलास गाजर का जूस, 1 चम्मच तिल। अब तिल और जो फ्लैक्स सीड है गर्म होते हैं दोनों, रात को भिगो दें। तिल और फ्लैक्स सीड गर्मियों के अंदर ऐसे सूखे नहीं खाने चाहिए, गर्मी करेंगे फिर, और नहीं तो पिंपल्स निकलेंगे। तिल और फ्लैक्स सीड रात को भिगो करके और सुबह उनको मिक्सी में क्रश करके उसका दूध बन जाएगा, उसको सेवन कर लें। 100 साल तक चमड़ी जवान रहेगी एकदम, एवर यंग। ये है जबरदस्त मामला। अच्छा स्वामी जी, एक और सवाल, हमने देखा है कि गर्मी में यीस्ट और फंगल इन्फेक्शन भी काफ़ी कॉमन है, मतलब अमूमन हमने देखा है कि बहुत बढ़ भी जाता है। तो अब नेचुरल तरीके से यीस्ट और फंगल इन्फेक्शन को कैसे क्योर किया जा सकता है? एक तो ये जो गोधन अर्क है, इसके साथ नीम की गोली हम खिलाते हैं। ये गोधन अर्क, इसके साथ नीम की गोली खिला करके हमने ये पाया है कि पूरा फंगल इन्फेक्शन पूरे शरीर का खत्म हो जाता है। फिर जिनको ज़्यादा ही, उनको कायाकल्पपट्टी या डर्माग्रिट खाली पेट और खाने के बाद सोरोग्रिट, और किसी किसी को तो सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते भी आ जाते हैं, तो उनको हम खिला देते हैं फिर मिलिनोग्रिट। और महामंजिष्ट, अरिष्ट, खदरारिष्ट या कायाकल्प का काढ़ा, कोई भी एक चीज़ ले ले, इससे पूरा ब्लड प्योरिफिकेशन हो जाता है। प्राचीन जमाने में हमारे कुछ भाई लोग ऐसे ही, एक हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनके हमदर्द फार्मेसी है उसका, वो साफ़ी पीते थे, बोले साफ़ी पियेंगे खून साफ हो जाएगा। अब उसमें आधा तो चीनी होता, उससे और गड़बड़ होता है। इसलिए साफ़ी, मैं किसी का निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको साफ़ी पीने की जरूरत क्या है? आप एलोवेरा पियो, नीम पियो, कायाकल्प का काढ़ा पियो, ये सारी चीज़ें एकदम नेचुरल है। और इनसे पानी ज़्यादा पी लो आप, नमक और मीठा बंद कर दो थोड़ी दिनों के लिए। नमक मीठा ये दोनों स्किन प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। तो ये जो जितना भी, और एलोवेरा के साथ साथ ही मुल्तानी मिट्टी लगाने के लिए पूरे शरीर पर मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं, जैसे बहन के चेहरे पर लगाई हुई है, कितनी अच्छी लग रही है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रेनू। पहले भी स्किन का कोई प्रॉब्लम हुआ था? स्किन का नहीं, मेरे को हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो गया था। फिर क्या किया? बहुत ज्यादा हेयर फॉल था। एक डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कुछ दवाई दी, कुछ ब्लड टेस्ट लिखे, कहते नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे दवाई खा के काउंट करके आना कितना हेयर फॉल है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने 300 स्ट्रैंड्स तक काउंट किए, फिर भी आधे इतने और बचे हुए थे। ये क्या पागलपन है? 300 तो मैंने काउंट किए, उतने और बच गए, और बचे थे, थे। बाकी मैंने काउंट ही नहीं किए। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास, फिर क्या किया? नहीं, उसके पास मैं दोबारा गई नहीं। अच्छा, दोबारा लेकिन स्वामी गई जी, दूसरे डॉक्टर के पास गई, उन्होंने डिटेक्ट किया कि आयरन डेफिशिएंसी है। अब लेकिन ये अब क्या करती है? अब मैं सर्वांगासन करती हूँ। सर्वांगासन करती है। अब वो आयरन की अब टैबलेट हेयर फॉल बंद हो गया। हाँ। और मैं ये कह रही थी तेल नहीं स्वामी लगाया? जी कि ऐसे ये डॉक्टर से तेल तो लगाया करो।
माफ कीजिए, सर्वांग भगवान आसन करती बचाए हूँ मैं। कि जो हल्की बालों को सांस। गिनने के लिए कहते हैं कि कितने बाल झड़े, लेकिन स्वामी जी ये मैं आपको बता दी हूँ कि वाकई में मैंने ऐसे लोगों के अंदर ये टेंशन देखी है कि वाकई में वो अपने बाल गिनने लग जाते हैं कि कितने झड़ गए हैं, और वो ये कहते हैं हाँ कि बाल झड़ना डबल हो जाएंगे अगर गिनना शुरू किया हमने तो। वो, और कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा लोगों की ये परेशानी है, बहुत बाल झड़े हैं लोगों के। वैसे स्वामी जी बाल झड़ने को लेकर हमारे ये तो- पास हर दिन देखो बाल जिनके बहुत ज्यादा झड़ते हैं ना, हाँ। पहले तो कुछ लोग ना तेल ही नहीं लगाते थे। ये नारियल का तेल ये बहुत जरूरी है। हमने नारियल का तेल वर्जिन वाला भी और सामान्य वाला भी सबके उपलब्ध कराया। बाकी तो सामान्य घरों में सरसों का तेल भी लगा ले तो भी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। हमने तो सरसों का तेल और शुरू में मक्खन ही लगाया था। माँ जो है ना मक्खन निकालते समय जो हाथ में मक्खन बच जाता था सिर में रगड़ दिया करती। अब तो ये एडवांस वाला तेल बना दिया है। किसके सबसे ज्यादा घिरते हैं? सबसे छोटी उम्र की सबसे ज्यादा हाथ उठा रही है। अब ये महंगा तो है लेकिन चलो तेरे से तो महंगा नहीं, 400 रुपए का है पूरा। बंद हो गए ये लगा करके, क्या बात है। अच्छा तेरी तो शादी भी हुई थी, अभी होने वाली तो तेरा तो वो खसम साथ में आया था। हाँ होने वाला हस्बैंड। हाँ। हाँ अब ये इसके बाल झड़ने बंद हो गए। अब ये तेल लगाना चाहिए। कितनी दिन से लगा रही है? मेरे को 4 महीने हो गए। 4 महीने से। तो ये तेल लगाए, केशकांति एडवांस वाला भी तेल बनाया हमने। बाकी ये तेल लगाए, ये 5 मिनट ये करें। आंवला एलोवेरा का सुबह सुबह जूस पी ले। और ये जैसे बहन ने बताया सर्वांग आसन करें, शीर्षासन करें, बाल झड़ने सच में बंद हो जाते हैं। बातें छोटी छोटी हैं और 5 मिनट ये करें, ऐसे नहीं कि सुबह से शाम ही तक करते रहे। हाँ चलिए तो ये स्वामी छोटे जी छोटे उपाय बहुत अपना सारे करके, सवाल हैं और हम इसमें केशकांति बस्ती भी देते हैं। जी। मैं कह रही हूँ बहुत सारे सवाल हैं और हाँ, इन सवालों का जवाब सवाल तो भी अभी रह गए। आपसे ही दर्शक जानना चाहते हैं, इसलिए हर रोज हजारों की संख्या में जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से सवाल आते हैं हम कुछ चुनकर आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल अनुराग का है। अनुराग ये पूछ रहे हैं कि सोकर उठने के बाद उन्हें चक्कर आता है, स्वामी जी इसके लिए क्या उपाय है? सोकर उठने के बाद पहले तो चक्कर ही क्यों आता है? तब तो बल्कि रिलैक्स होकर उठना चाहिए। सोकर उठने के बाद अनुराग को इसलिए चक्कर आता है कि उनके शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है और ब्रेन को ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलता है। तो उनको अनुलोम विलोम करना चाहिए। और यदि उनके नाक थोड़े बंद हैं, कफ कोल्ड की थोड़ी दिक्कत रहती है, उससे भी ऑक्सीजनेशन पूरा नहीं हो पाता है, तो उनको थोड़ा सा ज्योतिषमती या अणु तेल का या सरसों के तेल का, षडबिंदु तेल का, किसी भी एक चीज़ का थोड़ा नस से ले लेना चाहिए। और मेधावटी थोड़ी ले लेनी चाहिए। मेधावटी से ब्रेन और नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। मेधावटी और न्यूट्रिला ओमेगा ये ब्रेन के लिए बहुत ज़बरदस्त है, जिसको या तो फ्लैक्स सीड खा लें और थोड़ा सारस्वतारिष्ट या अश्वगंधारिष्ट पी सकते हैं, मेधा पात पी सकते हैं कोई, या बादाम अखरोट रात को भिगो के सुबह ले सकते हैं। अनुलोम विलोम जरूर करें तो चक्कर कतई नहीं आएंगे। जिनको भी चक्कर आते हैं उन सबके लिए ये सामान्य समाधान बता दिया है। और भाई जिनके घर में गाय भैंस हो तो सुबह मक्खन खाओ 1 चम्मच, 100 साल तक कभी भी चक्कर नहीं आएंगे। दिमाग के लिए, आंखों के लिए, दिल के लिए, हड्डियों के लिए 1 चम्मच मक्खन खाना जरूरी है। जी स्वामी जी अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल शगुन का है। शगुन अपने लिए ये सवाल पूछ रही हैं। उनकी उम्र 24 साल है और 24 साल की इस उम्र में चेहरे पर अभी से उन्हें झुर्रियां आ गई हैं। क्रीम से ये ठीक नहीं हो रहा है, तब आपसे यौगिक उपाय जानना चाह रही हैं। हाँ ये झुर्रियाँ जो है इसके लिए सबसे बेस्ट है एलोवेरा जूस पिए, एलोवेरा जेल लगाएं और थोड़ा मुल्तानी मिट्टी के साथ लगा लें, तो उससे जो एकदम झुर्रियाँ पड़ गई हैं स्किन एकदम टाइट हो जाएगी। और जो मैंने बताया था फ्लैक्सीड तेल, इसको रात को भिगो के सुबह इसको मिक्सी में घोट करके पानी मिला करके पी ले। गाजर का जूस पी ले और या तो 1 चम्मच कोलेजन प्राश, ये तो ज़बरदस्त है। इसको बस अभी गर्मियों के अंदर इतना ही करना है कि कोलेजन प्राश जो है इसको ठंडक में रखना है, ये ज़बरदस्त है। 100 साल तक एवर यंग रहेगी, कभी झुर्रियाँ पड़ेंगी ही नहीं। तो ये छोटे छोटे उपाय अपना लें, स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी भी 2-3 लीटर पानी ज़रूर पिएं, छाछ पी लें आजकल तो, और अलग अलग बेल का प्रयोग कर लें, वाटरमेलन, खरबूजा, तरबूजा, अभी तो लीची भी आने वाली है, आम का पना, ये आज हमने ये सारा सर्दी का उपाय पूरा रखा। नींबू का पानी पीते रहे दिन में,
दो अभी बार वो नींबू सारे का उपाय पानी पी आपसे पूरी बनाना बॉडी को सीखेंगे डिटॉक्स भी भी कर स्वामी देता जी। है और स्किन प्रॉब्लम से हमें बचा लेता है। जी, अभी अभी उसकी भी बारी आने वाली है, थोड़ा सा समय है। एक जरूर, सवाल जरूर। और ले लेते हैं, राहुल का है। राहुल ये पूछ रहे हैं कि 4 साल पहले चिकन पॉक्स हुआ था जिसका दाग अभी तक उनके चेहरे पर है। इसे हटाने के लिए वो कुछ उपाय चाहते हैं और ये वाकई में स्वामी जी, चिकन पॉक्स के दाग तो हम सुनते हैं कि बचपन में हुए चिकन पॉक्स के 1-2 दाग भी रह ही जाते हैं। तो देखो, एक बात आपको बताना चाहता हूं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है पिछले अपनी इस 45-50 सालों की जीवन यात्रा में जिनको बचपन में चिकन पॉक्स हुआ था और उन्होंने मुझसे बताया। ये मैं आज के पिछले अपने 30-40 सालों के बचपन तक निगाह डालता हूं तो ऐसे लोग मुझसे मिले जिन्होंने प्राणायाम करके चिकन पॉक्स के पूरे दाग जो गड्ढे गड्ढे से हो जाते हैं वो भी पूरे ठीक हो जाते हैं। एक है तूने ठीक किया, क्या बात है, देना भाई, ये तो यही एग्जांपल मिल गई। क्या नाम है? कितना समय लगा? है अशोकी। कितने दिन में ठीक किए? हाँ, मैं 10-12 साल से कर रही हूँ और ये एलोवेरा जेल लगाया और आंखें बिल्कुल मेरी खत्म हो गई थी, बिल्कुल अंधी हो गई थी, शुगर हुई थी, अंधी हो गई थी। कुछ तुम नहीं, इनके साथ ही? ये लो, ये भी मेरी साथ में आंखें भी मेरी ठीक हो गई। बता रहे, इनके तो आंखों में आंसू आ गए बताते हुए कि अंधी हो गई थी। हाँ? हाँ, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? बिल्कुल स्वामी जी, ये वो लाइव चंडीगढ़ से आए। इनकी एग्जाम्पल आंखों में आंसू आ गए, उसके बचपन से आए। ये पीड़ा बताई तब और मैं बैठ के चलने लगी थी, अथराइटिस ऐसे चल गई। बैठ और बैठ अब के चलो, चलने और चिकन पॉक्स सब ठीक हो गया, बिल्कुल एलोवेरा जेल लगाया। लो, और एलोवेरा स्वामी जेल जी, लगाया, ये प्राणायाम वो किया, आंखों की live रोशनी भी आ example गई है। और वो जो अर्थराइटिस था वो भी ठीक हो गया। 8-8 घंटा 7-7 घंटा प्राणायाम कर, लोम विलोम 8-8 घंटा अनुलोम विलोम आदि करती रही, कपाल भाती। तो अब अब राहुल के सवाल दिखता का नहीं, जवाब चला तो रहा, स्वामी जी जाता आपने नहीं। दे दिया है, थोड़ा अशोकी का patience रखना होगा। शोक सारा दूर हो गया, अशोकी होगी, शोक मिट गया इसका। मैं वही कह रही हूँ स्वामी जी, अब राहुल को थोड़ा सा पेशेंस रखना very होगा, good। बहुत प्राणायाम ठीक है, खूब बाबा जी, करना होगा पता और इन नहीं। तमाम नुस्खों का पेट इस्तेमाल से भी बिल्कुल करना खाना होगा। नहीं, ठीक 20 कह साल रहे। पचता था। थोड़ा सा हाँ। पेशेंस तो चाहिए। इसलिए आज स्वामी जी, अब हम प्राणायाम अभ्यास, योग अभ्यास के बाद अब उन उपायों पर आ जाते हैं जिसका जिक्र आप कर रहे थे। गर्मियों में खास तौर पर हमारे शरीर को भी ठंडा रखेंगे, पेट को भी ठंडा रखेंगे, त्वचा बालों की भी रौनक बनाए रखेंगे। तो स्वामी जी, आज पाक शास्त्र में क्या है खास? तो देखो, एक तो पाक शास्त्र और फिर देखो, एक तो केमिकल वाला ही सुहाग टीका लगाते हैं। इधर आ बाबू, तेरी अभी शादी होने वाली है, तेरे को दहेज दे देता हूं। तो जब शादी हो जाए तो सुहाग टीका यही लगाना, हाँ? केमिकल वाला मत लगाना, नहीं तो है सफेद दाग पड़ जाता है। और ये केमिकल वाले आजकल ये लगाते हैं काजल, तो ये 100% हर्बल वाला काजल है। अब इसके अंदर सारी चीजें इस नेचुरल है, हाँ? और अब देखो, जाओ बेटा बैठो, अब देखो क्या करना है। थोड़ा सा अदरक, आधा चम्मच, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अदरक का रस, थोड़ा सा नींबू का रस, और ये जो है थोड़ा सा इसमें धनिया। अब इसमें साथ में ये थोड़ा खीरा, ये पानी में मिला देते हैं, पानी में मिला करके और इसको रख देते हैं। यही पानी ऐसे 2 लीटर का, 3 लीटर का, आजकल कुछ लोग Detox अलग अलग water। पात्र रखते हैं, नहीं तो घड़े में डाल दो। अब ये थोड़ी थोड़ी चीजें, नींबू का रस डाल दिया, डिटॉक्स वाटर है। फिर इसमें थोड़े से अदरक के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए, इसमें थोड़ा सा ये पुदीना डाल दिया, इसी में थोड़ा सा ये खीरा डाल दिया और ये जी। पानी रख दिया। अब ये पानी इतना अच्छा हो जाता है, पीने में भी इतना स्वामी जी, जब टेस्टी तक ये लगता है। पानी में और ये इसको अर्क घुलने अब ये लगे, दिन भर ऐसे पानी में पड़े रहेंगे। हाँ, मैं ये अर्क जब तक घुले जल्दी से बता देती हूँ कि कल के खास कार्यक्रम में हम आप कल आपसे का क्या प्रोग्राम सीखने बता वाले दीजिए। हैं। युवाओं में बढ़ने लगी है प्रोस्टेट की परेशानी, पेल्विक पेन से कैसे मिलेगा छुटकारा, ब्लैडर इन्फेक्शन, प्रोस्टेट कैंसर कितना खतरनाक है, स्वामी रामदेव से जानिए संपूर्ण यौगिक समाधान। कल सुबह 8 बजे हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। जरूर जुड़े हमारे साथ, प्रोस्टेट की परेशानी और दर्द से मिलेगा छुटकारा। स्वामी जी, कल का एपिसोड तो भी देखो, बहुत खास है और ये तो डिटॉक्स वाटर हो गया। हाँ। और इतना स्वादिष्ट होता है, पीने में भी इतना टेस्टी लगता है, बाकी सामान्य पानी पीने का मन नहीं करता। तो गर्मी में ऐसा जो पानी पिएंगे
छोटे छोटे सब्जियों के टुकड़े, धनिया पुदीना के टुकड़े, अदरक के टुकड़े, नींबू, और किसी को ज्यादा टेस्टी बनाना हो तो दूसरा नमक नहीं, सेंधा नमक मामूली सा डाल सकते हैं, वो भी एक चुटकी भर ऐसा, तो इतना टेस्टी लगता है। रे राम अच्छी बात ये स्वामी जी, ये पानी तैयार करके ऐसा ऑफिस लगता भी है लिया पीते जा रहो। सकता है, और अपनी पीते बॉटल में रहो। भरें और इसे और- ले जाएं। अब आपसे हाँ, इजाजत ऑफिस लेने का में भी समय ये आ गया, लेके जा स्वामी जी। सकते हैं और दिन भर पी सकते हैं। और अब जाते जाते ये कोलेजन प्लस इसको दे रहा हूँ, उसने बहुत केमिकल ठोके अपनी चमड़ी में, तो अब वापस तेरी चमड़ी वैसे ही लौटाएगी ठीक जैसे स्वामी। कॉलेज लाइफ में थी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रणाम स्वामी स्वामी जी। जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।